शिव पार्वती शिव महापुराण की कथा जो कि नागपुर महाराष्ट्र में चल रही है। आज प्रथम दिवस की कथा पूरी हो चुकी है। तो कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि भक्ति और मुक्ति दोनों महादेव देते हैं। महादेव की कृपा से ही ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। गुरुजी ने कहा कि व्रत जब हम करते तो उसकी साक्षी तो ध्रुव जी देते हैं, पर व्रत करने की शक्ति वो केवल महादेव और माता शक्ति मतलब माता पार्वती से मिलती है। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि जब माता ने बहुत तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर माता को 2 वर प्रदान किए थे। कहा था धरती पर कोई भी मनुष्य जब भी व्रत धारण करेगा तो उसे व्रत करने की शक्ति हम दोनों मिलकर ही देंगे। और दूसरा वचन दिया था अगर भूलवश भी अगर उसने कभी दुख में हमें याद किया तो हम उसकी मदद अवश्य करेंगे। फिर गुरुजी ने आगे कहा कि शिव भक्त केवल 3 बार ही रोता है। एक जब वो भगवान को पुकारता है, और दूसरा जब भगवान उसकी नहीं सुनते हैं, और तीसरा जब वो चाहता है वो चीज़ उसे मिल जाती है तब वो रोता है। एक पत्र पूनम जी लेकर आई। कहा मेरी शादी को 12 साल हो गए थे पर संतान नहीं थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था और गर्भ में 12 mm की गांठ भी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला था। कहा ऑपरेशन के बाद भी आपके संतान नहीं होगी। फिर किसी ने आपकी कथा के बारे में बोला तो कथा सुनना स्टार्ट किया। पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग किया, और आपने जो पीपल के पत्ते वाला उपाय बताया था वो भी किया। और रायपुर में आपकी कथा हो रही थी तो वो टीवी के सामने बैठ के कथा सुनी। तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उसी महीने में ही मेरा गर्भ ठहर गया और मैं कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। दीपा निखल जी पत्र लेकर आई। कहा मेरी शादी को कई साल हो गए थे पर संतान नहीं थी। टेस्ट ट्यूब बेबी भी करवाया पर संतान ना थी। आपकी कथा सुनी पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, सब कुछ किया पर फिर भी बाबा ने नहीं सुनी। फिर किसी ने कहा कि मंदिर की साफ़ सफाई करना शुरू कर दो। मंदिर की साफ़ सफाई करने लगी, बाबा का श्रृंगार करने लगी। 1.5 महीना ही बीता कि बाबा ने सुन ली और मेरा गर्भ ठहर गया। और उसके बाद जब डॉक्टर को दिखाया तो मुझे 4 महीने में बहुत कष्ट हुआ। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके एक तो बच्चा है, एक गांठ है। पर बाबा पर भरोसा रहा और गीता जी मंगाकर वो पढ़ती रही और बाबा पर भरोसा किया तो बाबा ने हमें एक के बदले 2-2 संतान दे दी। कथा पंडाल में बच्चों को लेके बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। दीपिका अविनाश ठाकुर जी पत्र लेकर आई। कहा मेरी मामी को कैंसर हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था, काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, फिर बाबा पर भरोसा किया, शिव जी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाई, उस कारण से मेरी मामी का कैंसर ठीक हो गया। गुरुजी ने आज एक उपाय भी 2 उपाय शेयर किए हैं जो हम एक आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक हम आपको शॉर्ट वीडियो में करके दिखाएंगे। गुरुजी ने कहा अगर कोई भी बच्चा मंद बुद्धि है और तो उसको मिट्टी के बर्तन में, गुरुजी ने बोला अगर मिट्टी का बर्तन ना हो तो हम दिया भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा जल लेकर और अशोक सुंदरी की जगह पर अगर चढ़ा देते हैं, उस जल का आचमन अगर उस बच्चे को कराते हैं, बेलपत्री बाबा से लेके खिलाते हैं तो बच्चा कितना भी मंद बुद्धि हो तो उसकी बुद्धि तीव्र होने लगती है। गुरुजी ने बोला नवरात्रियों में जवारे क्यों बहे जाते हैं, तो तब गुरुजी ने बोला कि माता ने अपना एक केस तोड़कर और जवारे बहे थे कि दुष्ट जिससे कि कारण राक्षस प्रवेश ना कर पाएँ, उस तभी से जवारे बहे जाते हैं। गुरुजी ने कहा अगर जवारे के दर्शन भी अगर हम कर लेते हैं या किसी के घर जाकर दर्शन भी कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी की तमाम चल रही अड़चनें, तमाम चल रही परेशानियों का निवारण हो जाता है और घर में सुख समृद्धि और सुख शांति लेकर आता है। तो ये गुरुजी ने जवारे की महिमा बताई है। एक दूसरा उपाय भी गुरुजी ने बताया है तो वो हम आपको शॉर्ट वीडियो में करके दिखाएंगे। इस तरह से आज की कथा में गुरुजी ने ये सब कुछ बताया है और साथ साथ हम आप लोगों को अपनी जो भी हमने पूजा करी है, माता रानी की चौकी लगाई है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा रात का नज़ारा है तो हमने कहा लाओ आप लोगों के साथ ये भी शेयर करें। अगर आप लोग बोलोगे तो जब मेरे जवारे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो हम उनके भी दर्शन आप लोगों को कराएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।